अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखें, अगर आप एसपीएससी, एफपीएससी, एसटीएस 5 टू 15 जो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो कि 1 साल 2 साल तक के लिए वैलिड होंगे, उसके अंदर बहुत सारी जॉब्स सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप एफआईए की तैयारी कर रहे हैं, या आप म्युनिसिपल टाउन ऑफिसर या टाउन ऑफिसर की जो जॉब्स आई थी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो एक आपको बेहतरीन सी गाइडेंस दे देगी कि आपने इस तैयारी को मोल्ड और फोल्ड यानी कि तैयारी आपने किस तरीके से आगे लेके चलनी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सी डिस्कशन होगी आपकी अपकमिंग जॉब्स, यानी कि सिर्फ ये जॉब्स नहीं, जितनी भी आगे आने वाली जॉब्स हैं उसकी भी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और कितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि हमारा टू एंड फ्रो का कम्युनिकेशन रहता है कि वो कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, और मैं उन लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्ड देता हूं कि यार ये इशू इस तरीके से आपने रिजॉल्व करना है। तो एक कमेंट आया था इस सारी जॉब्स को लेके। वो कमेंट ये था जिसकी वजह से प्रॉपर पूरी एक वीडियो बन रही है सिर्फ एक कमेंट से, कि सर हम जो टाइम मैनेजमेंट है इस सारे सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे जॉब्स अभी आने वाले हैं, उनके टेस्ट आने वाले हैं, वो कैसे करें, क्योंकि हर एक जॉब अलग है। जहाँ पर उस बच्ची ने ये कहा मुझे कि ये हर एक जॉब अलग है, तो वो मुझे क्लिक हुआ और मैंने ये समझा कि इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इसके ऊपर आ जाता है। देखें, टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके पास और फेल के अंदर। जो एक दीवार होती है वो यही होती है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे है। तो आज की वीडियो के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि ये जितनी भी जॉब्स हैं इसकी टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप इनका सिलेबस देखें। तो अगर हम सिलेबस देखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं म्युनिसिपल टाउन ऑफिसर यानी कि म्युनिसिपल ऑफिसर का सिलेबस। तो आप देखें, इसके अंदर 20% जो है वो इंग्लिश का है, एंड 80% जो है वो तकरीबन जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंस इंक्लूडेड है। और सेम सिलेबस रेप्लिका हुआ है टाउन ऑफिसर के लिए। अब दूसरा हम सिलेबस देखते हैं, एफआईए का देख लेते हैं। तो एफआईए का सब इंस्पेक्टर के अंदर बहुत सारी जो अभी भी जॉब्स आई हैं सिंध के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक क्वालिफाई कर चुका हूं इस एग्जाम को, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इसके अंदर जब हम इसका सिलेबस देख रहे हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ है। अब देखें, ये 10% इस्लामिक स्टडीज़ इन्होंने अलग कर दिया है, पर ये जो जनरल नॉलेज की वहां पर बात हो रही थी, ये वही बात थी। ठीक है, ये जहन में रखनी है आपने। वो जनरल नॉलेज के जिम्रे में ही, यानी कि जनरल नॉलेज के सर्कल के अंदर ही आएगी इस्लामियात भी। ठीक है, इसके बाद देखें, पाकिस्तान अफेयर्स 10% है, इंग्लिश यहां पर भी 20% है, जनरल नॉलेज यहां पर 20% है, और कंप्यूटर भी यहां पर 20% है। अब ये सब इंस्पेक्टर का था और वो म्युनिसिपल टाउन ऑफिसर का आपका पेपर था। ऐसे ही अगर हम एक और सिलेबस खोलते हैं जो कि हमारा है हेडमास्टर का, जो कि जॉब्स अभी ऑफर होनी है और अभी इंशाल्लाह ताला आएंगी एसपीएससी के थ्रू। तो उसका जब सिलेबस हम लोगों ने देखा, तो उस सिलेबस के अंदर हमने ये चीज़ पाई कि 20% वहाँ पर भी इंग्लिश है, और 80% जो है आपका, वो 80% प्रोफेशनल जो स्किल्स होते हैं उसके ऊपर टेस्ट था। यानी कि सिर्फ एक ऐसी जॉब है जिसका जो टेस्ट क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। बाकी अदरवाइज जितनी भी तकरीबन जॉब्स पाकिस्तान के अंदर ऑफर होती हैं, चाहे वो एसपीएससी हो, एफपीएससी हो, चाहे कोई भी जॉब हो, वो तकरीबन सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रही होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने एक ही पैटर्न रखना है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि हम लोग खोल लेते हैं पेपर किसका, एसटीएस 5 टू 15 का, कि एसटीएस 5 टू 15 के अंदर ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से पेपर्स हैं जो कि इन लोगों ने हमारे लिए रखे हैं। तो वो हम लोग देखते हैं। ग्रेजुएशन कैटेगरी का ये पेपर मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूं। तो इसके अंदर जब आप देखते हैं तो इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर अपना जो पोर्शन है उसको डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी जो है वो इंग्लिश की है, जो कि 40 मार्क्स यानी कि 40 एमसीक्यू उसके इन लोगों ने देने हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की इन्होंने कैटेगरी बनाई 20 मार्क्स, और फिर जनरल नॉलेज की कैटेगरी बनाई 40 मार्क्स। कुल टोटल जो इसका टोटल करते हैं तो 100 मार्क्स बन जाता है। तो आप अपनी तैयारी को चाहे एसटीएस के लिए करें, चाहे एफपीएससी के लिए करें, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए करें, तो जो सिलेबस है वो तकरीबन सेम है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने पैनिक नहीं हो जाना कि जी अगर मैं एसटीएस की तैयारी कर रही हूं या कर रहा हूं तो मैंने सिर्फ अभी एसटीएस के लिए कर रहा हूं और म्युनिसिपल टाउन ऑफिसर के लिए मुझे बाद में करनी पड़ेगी। ऐसा कोई कहानी नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आपने अपनी तैयारी को हर एक टेस्ट के लिए वही रखनी है। नोट्स वही होंगे, सिलेबस वही है, पर नाम चेंज है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग भी आप लोगों के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। अभी 4th बैच इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी सारी तैयारियों के लिए,
इसी सारी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसके लिए एक 4th बैच हम लोग को बनाएँगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चल रहा होगा जिसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा मेरे असिस्टेंट का। अगर आप लोगों ने उस बैच के अंदर शमूलियत यानी कि आपने एडमिशन लेना है, तो आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आपको पूरा एक प्रोसीजर बता देगी कि 4th बैच के अंदर कब अनाउंस होगा, वो मैं अपनी फिजिबिलिटी देख के, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा, तो उसको देखते हुए मैं अनाउंस करूँगा उसकी डेट। जब तक आप उसके अंदर एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, उसके अंदर आपको एनरोल कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अगर आपने 4th बैच के अंदर हिस्सा लेना है तो उसकी फीस वगैरह, वो स्ट्रक्चर वगैरह वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। और हमने उसको जो तैयारी करनी है ना, वो एक स्पेशल तरीके से करनी है। जो 3 बैचेस पढ़ा चुका हूँ मैं, उनके हर एक स्टूडेंट के रिव्यूज़ आप लोगों से शेयर होंगे इसी चैनल के ऊपर, और वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, यकीन करें। और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगा इस अवाम की तरफ से। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।